राम राम सा। जय बोलिए वीर तेजाजी महाराज की। आज के इस छात्र हुंकार महारैली में मंच पर बैठे हुए छात्र नेताओं को नमस्कार और नमन करते हुए सीधा मुद्दे की बात करूंगा कि जो बड़े मेरे साथी छोटे भाई और बड़े भाई या मंच पर बैठे हुए हैं उनको एक हकीकत बताऊंगा। थोड़ी कड़वी है लेकिन हकीकत है। आप लोगों ने जो मेहनत करी है मुझे लगता है पूरे मन से नहीं करी है, क्योंकि अगर आप संघर्ष करते, आप पूरी मेहनत करते तो जो ये हुजूम आज हमको इस सभा में देखने को मिल रहा है उसका नज़ारा कुछ अलग ही होता। मेरे भाइयों, आपको मैं बताऊंगा कि संघर्ष बलिदान मांगता है। संघर्ष करने के लिए हिम्मत चाहिए। आज जो हम लोग हनुमान जी बेनीवाल को अच्छे मुकाम पर देखते हैं, उनके सिर पर लगे हुए ताज को देखते हैं, लेकिन मेरे युवा साथियों, हमने उनके पैरों के छाले नहीं देखे। आप लोगों को यह जान लेना चाहिए कि जिस तरह से लड़ाई हम लोग अभी कर रहे हैं, इस तरह से तो ये तानाशाही सरकारें हमारे सामने झुकने वाली नहीं, क्योंकि उनको लोकतंत्र के अंदर मजबूत लोग गिनाने पड़ते हैं, संख्या गिनानी पड़ते हैं। वैसे तो चिंता की कोई ज्यादा बात नहीं। जब नेताजी यहां पर आएंगे तो सैकड़ों गाड़ियों का काफिला उनके साथ में आ रहा है, तो जो ये पंडाल है उसके अंदर जगह नहीं बचेगी। सरकारों की अगर बात करें मेरे भाइयों, तो सरकारों का तो वो हाल है जो किसी बड़े शायर ने कहा है कि रात दिन इंसानियत के खून में जहर घोलना इन्हीं का काम है। रात दिन इंसानियत के खून में जहर घोलना इन्हीं का काम है। डस रहा है आदमी को आदमी, सांप तो यूं बेकार ही बदनाम है। ये स्थिति सरकारों की है। मेरे भाइयों, आप लोग जो चुनाव को लेकर लड़ाई लड़ रहे हो, आपको इस लड़ाई को मजबूती से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर हनुमान जी बेनीवाल का इतिहास पता होता, उनके संघर्ष की कहानियां पता होती, तो परिणाम कुछ अलग होते। मेरे भाइयों, बात 1997 की है। 25 साल का एक युवा हनुमान बेनीवाल, जिसने विश्वविद्यालय का चुनाव तो जीत लिया, लेकिन उनके कंधों पर अपने पिता की राजनीतिक विरासत संभालने की जिम्मेदारी थी। नागौर के मुंडवा से उनके पिताजी राजनीति में सक्रिय थे। मेरे भाइयों, यह सरकार 1998 के अंदर उनके पिताजी को टिकट दिया। दुर्भाग्यवश हनुमान जी बेनीवाल के पिताजी रामदेव जी की देहांत हो गया। नेताजी ने उनकी जगह से मुंडवा से चुनाव लड़ने की कोशिश करी, समर्थकों ने उनको प्रत्याशी बना दिया, लेकिन ये सरकारें कभी नहीं चाहती कि किसान का बेटा, एक जवान का बेटा आप लोगों की लड़ाई लड़े। सरकारों ने उनका पर्चा खारिज करवा दिया। मेरे भाइयों, ये तो समस्याओं की एक शुरुआत मात्र थी। 2001 में इनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। गांव के अंदर एक झगड़ा हुआ, एक आदमी की मृत्यु हो गई। नेताजी मौके पर मौजूद नहीं थे, इसके बावजूद एफआईआर में उनका नाम लिखा। 73 दिन जेल में काटने पड़े और इसके बावजूद 2003 में फिर से उनको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। भाइयों, अगर बात करूंगा, 1 मिनट दीजिए साहब। भाइयों, अगर बात करूंगा तो आपको संघर्ष की कहानी सुनाते हुए पूरा दिन बीत जाएगा। आज जिस मुकाम पर नेताजी खड़े हैं, वो एक दिन में लिखी हुई संघर्ष की इबारत नहीं। तो जो मेरे छात्र नेता हैं, आप मेहनत करते तो इतनी जो संख्या है ना, इतनी तो हम घड़ी मोहल्ले में कर लेते। इसलिए जो मेरे भाई आए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, और जो भाई पहुंच रहे हैं वो भी पहुंचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।